गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम में से प्रत्येक मनुष्य एक विचार है। शरीर के रूप में, साधन के रूप में हमारा ये पिंड है, ये हमें बांध करके रखता है। परंतु वास्तव में जो बंधन है वो इसका नहीं है, वो हमारे विचारों का है। जो व्यक्ति मितव्ययी होता है, सीमित साधनों में अपना गुजारा करता है, वो व्यक्ति उतना ही ईमानदार होता है। जो व्यक्ति अपनी कमाई को उड़ाता रहता है और खर्च की परवाह नहीं करता है, अपने खर्च को बढ़ा करके वो व्यक्ति अपने विचारों को बेईमान बना लेता है। क्योंकि आदत में वो चीज आ जाती है और उस आदत की पूर्ति के लिए उस आदत की पूर्ति के लिए अपने विचारों को तृप्त करने के लिए वो दूसरों को ठगने की बात सोचता है। ये सारा का सारा विचार पर टिका हुआ है। मूर्तिकार, कलाकार, इतिहासकार, शिल्पकार, वैज्ञानिक, भवन निर्माता, जितने भी हैं, बेटा अब भी नहीं दिख रहा क्या? अब तो सबको दिख रहा होगा ना। जितनी भी श्रेणी के मनुष्य दुनिया में पाए जाते हैं, उनकी उत्पत्ति विचार से ही होती है। दुनिया में आपको जो कुछ भी दिख रहा है, दुनिया में जो भी आपको महसूस हो रहा है, जो आकार दिख रहा है, वो और किसी से नहीं, आपके विचार से दिख रहा है। अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि मैं आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, आवाज आ रही थी। परंतु दिखा तो विचार जग गया। आंख ने देखा तो विचार को जगा दिया। अर्थात हमारी आंख का जितनी भी पांचों ज्ञानेंद्रिय हैं, उन सब का संबंध हमारे विचार से है। विचार से ही हमारे मन में इच्छा पैदा होती है। विचार से ही इच्छा दृढ़ होती है और दृढ़ इच्छा व्यक्ति को मजबूर करती है
वही कर्म करने के लिए जो इच्छा है। कुछ विचार हीन भाव के होते हैं। जो विचार हीन भाव के होते हैं वो व्यक्ति के कर्म में, सोच में हीनता का तत्व पैदा कर देते हैं। और जैसा तत्व आप देखिए ना, आपको कभी कभी अपनी सोच में किसी तरह की कोई मुसीबत आ जाती है तो वो मुसीबत आपको चारों तरफ से घेर लेती है। व्यक्ति उसी पर सोचता रहता है और वो उसको बांधे रखती है, बार 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 उसको बांधती है। विचार चाहे अच्छे हों या बुरे हों, पर उनके अंदर एक बंधन है। विचारों के अंदर एक बंधन है, चाहे अच्छे हों या बुरे हों। बेटा मेरे पास आज देखता हूं कर्मकांड भास्कर में नहीं लाया हूं, अभी देखता हूं भास्कर। बेटा देखना कर्मकांड भास्कर हो तो शास्त्री जी के पास होगा। मैं जो बात आपसे कह रहा था, व्यक्ति का सब कुछ उसके विचार के अंदर छुपा रहता है। अगर हमें अपना साधक स्तर का जीवन जीना है तो विचारों को हमें सरल करना पड़ेगा। अपने विचारों को हमको सरल करना पड़ेगा और सरल करने के लिए अपने विचारों की साधना हमको करनी पड़ेगी। व्यक्ति को अनावश्यक जो बोझ है, लोभ का, मोह का, काम का, क्रोध का, उन बुराइयों के बोझ को हटाना पड़ेगा। नित्य प्रति एक बात देखने में आती है कि आदमी अपने वर्तमान में जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य का प्रभाव उसकी चेतना को प्रभावित करता है, उसकी चेतना को प्रभावित करता है। और जितना वो प्रभावित करता है चेतना उतने ही प्रभाव में आ जाती है और उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया उसके ऊपर होने लग जाती है। वहां रखा होगा कोने में, बिल्कुल कोने में। उसका प्रभाव उसके ऊपर आने लग जाता है। एक मिनट, वो बहू का संस्कार कराना था, जरा देख लो। हो जाएगा बेटा, करा दूंगा, मिल गई किताब। मैं ये कह रहा था, विचार ही व्यक्ति की चेतना के प्रेरक हैं।
विचार ही व्यक्ति की चेतना के प्रेरक हैं, वो अंदर से उसको प्रेरित करते हैं। उसका एकमात्र कारण विचार का प्रभाव है। विचार सुंदर है तो व्यक्ति का कर्म भी सुंदर हो जाएगा। यहां मैं एक बात कहूं, एक ही काम को दो व्यक्ति करें परंतु दोनों का कर्म एक सा नहीं होगा। जिसके विचारों में बोझ नहीं है, जो फंसा नहीं है, जो सरल है, उसके विचारों में सरलता होगी। परंतु जो व्यक्ति उलझा हुआ है वो कर्म को ठीक से नहीं कर सकता। जिसके मन मस्तिष्क पर दबाव है वो कर्म को ठीक से नहीं कर सकता। यहां मैं एक बात कहूंगा, ऐसे बहुत से विचार हैं जिनको अनावश्यक व्यक्ति अपने चेतना पर लाद करके रखता है और वो विचार, हाँ बेटा, उसके भावों में समावेश कर जाते हैं और उसको बेचैन करते हैं, अंदर से काटते और कचोटते हैं। कई बार आदमी किसी काम को ना करना चाहे और वो काम उससे हो जाए तो उसकी अंतर चेतना उसको कचोटती है। ये विचारों का प्रभाव है। विचार निरंतर हमारे मन में अपने प्रभाव को छोड़ते रहते हैं और छोड़ने के कारण हम उनमें खोए रहते हैं, उलझे रहते हैं। सारे संसार की सारी सफलताओं का जो मूल मंत्र है वो हमने ये सोच लिया है कि साधनों का उपार्जन ही हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, परंतु ऐसा नहीं है। ऋषि मुनि जितने भी हैं वो साधन विहीन अपने जीवन को जीते हैं, परंतु अपनी सोच को इधर उधर के लोभ मोह काम क्रोध में नहीं लगाते, ईश्वर में लगा करके रखते हैं और उसी के बल पर वो ईश्वर को प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक तपस्याएं और साधनाएं, उनको करने का उद्देश्य भी यही है, उद्देश्य भी यही है। इसी कारण वो अपनी साधनाएं करते रहते हैं और खाली हाथ होने के बावजूद, सांसारिक वैभव ना होने पर भी उनके कार्य चमत्कारिक होते हैं। अब देखते होंगे विचारों पर जो प्रभाव काम करता है वो व्यक्ति की चेतना को प्रभावित करता है। जो उसके प्रभाव में आता है उसके दायरे में तो हर कोई है, उससे बच नहीं सकता। और वैसे भी आप देखिए, पशु में और पुरुष में अगर कोई अंतर है तो वो एक ही अंतर है, उसका विचार। पशु के पास जरूरत से ज्यादा विचार नहीं है, वो अपने विचारों का विस्तार नहीं कर सकता, केवल वो अपनी इच्छाओं तक सीमित रहता है। इसलिए विचार तो उसके पास है, परंतु सीमित रहने के कारण वो पशु है। ठीक इसी तरह से हम भी अपने विचारों के
इन्हीं जकड़न के अंदर अपने आप अपनी चेतना को जकड़ करके रखते हैं। इन्हीं में जकड़ी रहती है हमारी चेतना। मुक्ति के लिए, साधना के लिए ये आवश्यक है कि अपने विचारों को बंधनों से मुक्त करें, अपने विचारों को बंधनों से मुक्त करें और उनको ईश्वर में या गुण में या आत्मा में उनमें प्रेरित करें, उनमें अपने आप को प्रेरित करें और सत्कर्म अपने से करें। सत्कर्म के करने से, जैसे मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था, जो व्यक्ति कमाते हैं और अपनी कमाई को उजाड़ लेते हैं वो व्यक्ति ईमानदार नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने अपने खर्च को बढ़ा लिया और खर्च को बढ़ाने के लिए उसकी पूर्ति की आवश्यकता पड़ती है और उसकी पूर्ति के लिए वो बेईमान हो जाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि व्यक्ति को कम से कम इच्छाएं रखनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करने चाहिए, तभी व्यक्ति अपने इस जीवन को साध सकता है। मैं यहां फिर से कहूंगा, आप किसान, लोहार, बढ़ई, माली, व्यापारी कुछ भी हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, पर जो हैं आपका विचार उसी क्षेत्र में काम करेगा, क्योंकि विचार व्यवहार के द्वारा आपकी चेतना पर आकर के जम गया। जैसे पानी पर पाला जम जाता है तो वो पानी को भी ठंडा कर देता है और अगर ज्यादा पड़ गया तो बर्फ भी बना देता है। शरीर अपने आप में ना किसान है, ना लोहार है, ना बढ़ई है, ना माली है, ना धोबी है, ना नाई है। ये तो जैसा अंदर का विचार है ये वैसे ही स्वरूप को धारण कर जाता है। ये सोच है, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर के घेर लेती है चारों तरफ से और अपनी पहचान को बनाती है। आज मुझे यहां पर 8 बजे से यज्ञ में जाना है, तो उससे 5-7 मिनट पहले मुझे पूरा करना होगा। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, विचार को साधने की क्रिया करना, अपने स्तर से करना। विचार की साधना ही सच्ची साधना है। अपने विचार को साधना। मुझे अभी एक संस्कार भी कराना है, इसलिए मैं पहले संस्कार करा देता हूं और साधना आप स्वयं कर लेना। यज्ञ भी कराना है, यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम। ओम में पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनातुः आचमनम। दाहिने हाथ पर जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेंगे, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराएंगे। अपनी इंद्रियों को बाएं से दाएं स्पर्श करते हुए अच्छाई की तरफ चलाने का प्रयास करेंगे।
ओम वांग में आसई अस्तु, ओम नशोर में प्राणवस्तु, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजवस्तु, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएं और चरण स्पर्श करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारी माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम कलावा, जिन्होंने नहीं बांध रखा हो वो बांध लें, जिन्होंने बांध रखा है वो मुट्ठी में पकड़ लें, हाथ को पकड़ लें। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा या आपनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनुत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। गुरुदेव माता जी को तिलक करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताई श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चयां श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करें। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, दीपक के पास समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े ले लेंगे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेपयामि, चावलक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूप धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, मीठा नैवेद्यम निवेदयामि, पान सुपारी या फूल पत्ती, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि, चावल सर्वाभावी अक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़कर देव शक्तियों को प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। अभी जैसा बताया, विचार ही सब कुछ है। विचार ही पूजनीय है और विचार ही निंदनीय है। आपकी निंदा या आपकी पूजा आपके विचार से ही होती है। रक्षा विधानम। बाएं हाथ पर चावल लेकर के दाहिने हाथ से उठा करके जिस दिशा में कहा जाए उस दिशा में छोड़ते हुए रक्षा की कामना करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्याम मधुसूदन
पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतश्च रक्षतु, अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विश्वममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम, चारों तरफ। सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। अब संस्कार करेंगे। औषधि बेटा तुमने ले रखी होगी, जिसमें गिलोय प्रतीक है, लिपटने का गुण और एंटीबायोटिक का गुण। बेटा डॉक्टर हो आप, इस बात को अच्छे से समझती होगी कि गिलोय के गुण क्या होते हैं। दूसरा, बड़ की जड़। बड़ का बीज बड़ा छोटा सा होता है, परंतु उसका पेड़ बड़ा विशाल और दीर्घायु होता है। तीसरा, पीपल, जिसको ब्रह्म योनि कहा जाता है। और फिर से कह रहा हूं, आपको जानकारी है क्योंकि डॉक्टर है, कि वो हर वक्त 24 घंटे ऑक्सीजन ही देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इसलिए देव प्रवृत्ति का कहा जाता है। मैंने विचार की बात अभी आपको समझाई थी। विचार ही सब कुछ है। तुम्हारे इसी तरह के पवित्र विचार तुम्हारी संतान को गर्भ में लग जाएं, जिसके माध्यम से संतान प्रकट होने जा रही है, उसमें वो गुण आ जाएं, चेतना में वो गुण आ जाएं। यही संस्कार है बेटा। उन अच्छे, इस समय बच्चा बहुत ही कच्ची मिट्टी है, उसे जैसा ढाला जाएगा वैसे ही ढलता चला जाएगा। और जीव की यात्रा गर्भ से ही शुरू होती है। मैं बार बार एक बात को कह रहा हूं, आप डॉक्टर हैं इसलिए आपको सारा पता है। बच्चा 3 महीने में अपने पिंड को धारण करता है, उसके बाद उसकी चेतना को से उसको गति देता है। आप उस दिव्य चेतना को अपने अंदर धारण करें, भावना करें। हम दिव्य चेतना को आत्मसात कर रहे हैं, दिव्यता के गुणों को आत्मसात अच्छे विचारों के रूप में कर रहे हैं। अब जो पात्र है जिसमें औषधि है, उसको दोनों हाथ में ले लेंगे और पहले गहरे से सूंघेंगे, उसका सूक्ष्म स्वरूप आपके अंदर उतर जाए और फिर उसको आत्मसात यानी कि पी जाएंगे। भावना करेंगे कि कुछ भी जो मेरे शरीर, मेरे मुंह के द्वारा लिया जाएगा, उसका रस मेरी संतान को जाए और जिसमें संतान का निर्माण हो। ओम अदभ्य संवर्तय पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे तस्य त्वास्ता विदुत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानामग्रे। झूठी कटोरी को अलग रख दें, गर्भ का पूजन करें। ये पूजनीय है। ईश्वर की साक्षात मूर्ति आपके गर्भ में पल रही है, ईश्वर आकार को ले रहा है। ऐसा भाव करते हुए आप गर्भ का पूजन करेंगे। भावना करिए कि मेरा बच्चा संस्कार में हो। ओम, हाथ में पुष्प चावल लेकर के नाभि से लगा लें बेटा। ओम सुपर्णो असि गुरुत्तमान स्त्रीवृतो शिरो गायत्रम चक्षुर्विदंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदा ग्वंग संयंगानी यजु सी नाम है शांति तन्वा देव्यम यज्ञया यज्ञम पुष्णियम धिष्णिया सफा सुपर्णो असि गुरुत्तमान दिव्यम गच्छ स्वपत है। बेटा आप अपने नाभि पर हाथ रख करके अपनी संतान को आश्वासन देंगे और मैं कहूंगा घर से
कि बिटिया इस समय दो काम कर रही है, अपने शरीर की यात्रा, जीवन की यात्रा भी कर रही है और साथ में अपनी संतान को लेकर के भी यात्रा कर रही है। डबल काम शरीर पर होने के कारण भारी काम इसको करने के लिए ना दिए जाए। पूरा परिवार इस बच्ची के साथ सहयोग करे। जिसमें सबसे ज्यादा सहयोग इसके पति का रहेगा। बेटा अपना दाहिना हाथ बिटिया के कंधे पर रखें और बिटिया अपना दाहिना हाथ अपनी नाभि पर रखे और अपनी संतान को यह आश्वासन दे कि इस जन्म को लेने के बाद हम आपका दुरुपयोग नहीं करेंगे। कोई भी मनोमालिन्य, कोई भी कलह घर में ना हो। संकल्प ने अपना आचरण व्यवहार अनुकरणीय बनाएंगे। परिवार के सभी सदस्य, मैं मंत्र बोलने जा रहा हूं, उस मंत्र के साथ गर्भिणी को यह आश्वासन देंगे। ओम यत्ते सुसीमे हृदय हितमन्त प्रजापतौ मन्ने मा अहम माम विमाहम पुत्र मगहनमाह। अब बेटा अग्नि स्थापना करेंगे। अग्नि प्रज्वलित करें। ओम भूर्भुवस्सः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यज्ञे पृष्ठे अग्निम मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाह मुपबुर्वे देवामासादयादि है। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समिधा दानम, 4 समिधाएं दान करनी है आपको। एक समिधा लेंगे, बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे लेकर दोनों तरफ घी लगाइए। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेने वर्धस्य चेद्य वर्ध चास्मान प्रजा पशुर्भिर्भुमवर्च से अन्नादेन समेधय स्वाहा। इदम अग्रे जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहूतनय स्वाहा। इदम अग्नय इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नय जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नय जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम न मम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। अब बेटा ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। हाथ पर पुष्प चावल लेंगे और सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन करेंगे। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रिय श्रोतानां कर्माणां च संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन करेंगे। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं सर्वजलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम
विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि। ओम कश्यपः सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकारः असि त्वं पृथ्व्यामीश पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा जलता हस्ति हतम आवाहयामि स्थापयामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम है, घी की 7 आहुतियां दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। बिटिया का पुंसवन संस्कार हमने कराया है। सभी इसके उज्जवल भविष्य और इसकी संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आहुतियां दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। बिटिया का संस्कार किया है। बेटा खीर और घी
लेकर के 3 आहुति आप यज्ञ भगवान को, देवत्व आपके अंदर जागरण हो, उसके निमित्त देव शक्तियां प्रसन्न हो, 3 आहुतियां। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्व मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रै इदम नमम। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्व मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रै इदम नमम। तीसरी, ओम सुसमित ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्व मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रै इदम नमाम। विशेष आहुतियां। अनीता दुबे इनके बच्चे का एग्जाम, और इनके ही बच्चे नहीं, सब बच्चों का एग्जाम है। सबके अच्छे परिणाम आए, अच्छे एग्जाम जाएं, उसके लिए सब बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। नरेश कौशिक, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। दिनेश बुराड़ी से कृष्णा का जन्मदिन है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। गंगा विहार से सत्या को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, उसको बड़ी दिक्कत दर्द है, जाना है, गुरुदेव को ले जाना है तो ले जाएं, पर उसको दर्द में राहत मिले। गंगा विहार से ही अच्छा, मधु का ऑपरेशन हुआ है पित्त की थैली का, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। पवन दीक्षित की पत्नी राधा के लिए, उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। रीता की बहन हरिद्वार में एम्स में भर्ती है, उसके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आपकी मां के भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। पूरे देव परिवार के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। कोनिया से अंकित की नौकरी के लिए आहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमम। प्रेमलता नरेश कौशिक की पत्नी है, उनका भी स्वास्थ्य खराब है, उनके लिए भी। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमम। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमाम। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमम। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमम। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमम। ओम प्रखर प्रज्ञावे विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदम महाकालाय इदम नमम। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदम महाशक्तये इदम नमः। विशेष आहुतियां जिस संभावनाओं को 2025 मार्च से जताया जा रहा है, उनसे हम सब की रक्षा हो। कृमिनाश के लिए आहुति।
ओम उददाना दिव्यक्रमी हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतःक्रमयो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम न मम। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहि निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमम। रक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम न मम। सृष्टिकृत होम है। प्रायश्चित आहुति। घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। किसी भी तरह की मंत्र की या कोई भी हमसे भूल चूक रही है उसके लिए। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निस्ते सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुष्ठम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूतुते सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानां समृद्धे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईस्मृजयग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। अब सब आरती ले लेंगे। पुष्प चावल ले लेंगे। देव दक्षिणा बुराई का दान करेंगे। कोई भी बुराई छोड़ेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्ते हनाकं महिमान् चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम देहौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। कलश का जल सूर्य को अर्घदान कर दीजिए। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। बिटिया जो खीर यज्ञ से बची है उसमें से थोड़ा सा भाग अभी खा लेगी और भावना करेंगे कि उत्तम से उत्तम श्रेणी की संतान गर्भ से पैदा हो। भाव रखते हुए
इसमें से थोड़ी सी खीर खाइए। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधिषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयो धाः पयः स्वस्ति परदिशः सन्तु मह्यम्। काम पूर्ण हो गया। थोड़े से चावल लेकर कुंड में छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त।